हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्या एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स लेसन 2 एक्सरसाइज 2.5, जो बहुत ही आसान है। और हम इसको एक्सरसाइज को बहुत ही फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से फार्मूले पे बेस्ड है, मतलब आइडेंटिटीज़ पे। जो कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको कुछ याद करने पड़ेंगे आइडेंटिटीज़, और उसी आइडेंटिटी को अगर आप याद करते हो तो इसमें एक्सरसाइज 2.5 में जितने भी 16 क्वेश्चन है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको आइडेंटिटीज याद करना है और फॉर्मूले पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाएंगे कि वो आइडेंटिटीज है क्या, कैसे बने हैं और कैसे नहीं बने हैं, उसको याद करने का हम तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आइडेंटिटीज दिखाता हूँ। ये आपके अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जिसे आप फार्मूला भी बोल सकते हैं। ये आपको टोटल कम से कम 8 आइडेंटिटी से हाँ 8 आइडेंटिटीज दिया हुआ है, जिसको आपको याद करना है। ठीक है, और आप याद कर लेते हो तो इसी आइडेंटिटीज़ पे बोलो तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आपका पहला आइडेंटिटीज है एस प्लस वाई इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप इसको याद कर लो। फिर से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा तो एस प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इसका थोड़ा सा ये एक्सपेंड कर दिए हैं, मतलब आपको सारे आइडेंटिटी यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए एस प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो गया तो एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये एक्स प्लस वाई ऐसे यहाँ पर ए प्लस बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। ठीक है, तो हमेशा याद रखें ना कि जरूरी नहीं है कि एस प्लस वाई ही होगा, यहाँ पे ए प्लस बी भी हो सकता है। बस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है ना, उन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स या ए बी कुछ भी। ठीक है, अब देखिए वैसे ही यहाँ पर एस प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या है कि एस प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और यहाँ पे एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, आपको ये 8 आइडेंटिटीज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे। ये आपका एक्सरसाइज है, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। हम अगर एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 10 इंटू आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी हम आइडेंटिटीज को यूज करके इसका आंसर निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो पहला दिया हुआ है एक्स प्लस 4 इंटू एस प्लस 10, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटीज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, एस प्लस 4 एंड एस प्लस 10, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है आप देख सकते हो। यहाँ पे आइडेंटिटी मैच करिए एक्स प्लस ए एस प्लस बी, यानी एक जगह पर यहाँ पे क्या है तो 4 है, यहाँ पे बी की जगह पर क्या है तो 10 है, यानी हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी 4 यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 4 क्या है एक्स प्लस ए एंड एस प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आप, एस प्लस ए एस प्लस बी का यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब बस हम इसको हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर के यहाँ पे एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया एंड प्लस ए प्लस बी, ए और बी की जगह क्या दिया हुआ तो 4 प्लस 10 दिया हुआ है, तो हम लोग 4 प्लस 10 लिख लेंगे इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख लिया प्लस ए बी, तो 4 इंटू 10 लिख लेंगे 4 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया तो 10 प्लस 4 14x हो गया, ये इंटू एक्स 14x हो गया, एंड 4 इंटू 10 क्या हो गया तो 40 हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। देखिए ये सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे एस प्लस 4 एस प्लस 10 दिया होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है
यहाँ पे -10 दिया हुआ है, तो हम इसी फॉर्मूले से या इसी आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग -10 को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्या, यूजिंग आइडेंटिटी 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी 4। जी x प्लस ए एस प्लस बी था, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो x प्लस 8 x माइनस 10। अब देखिए क्या फॉर्मूला दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए भी दिया था, ठीक है। तो हम फिर से फॉर्मूले पुट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस 4 प्लस 10 था, बोले तो ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी की जगह पर क्या दिया हुआ है, तो ए की जगह पर 8 दिया हुआ है और बी की जगह पर -10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 8 माइनस 10 एंड यहाँ पे इंटू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख लिया, प्लस ए भी दिया हुआ है, यानी 8 इंटू -10, 8 इंटू माइनस यहाँ पे -10 है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है -10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया एंड 8 माइनस 10 क्या होता है, तो यहाँ पे -10 पॉजिटिव निगेटिव में है और प्लस 8 यहाँ पॉजिटिव में है 8, तो 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2 एंड -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा। यहाँ पे -2x हो गया एंड यहाँ पे 8 इंटू -10 क्या हो जाएगा, तो -18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव जब एक निगेटिव में मल्टीप्लाई होता है ना, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे -18 हो गया, यानी आपका ये आंसर आ गया, यानी आपका यहाँ पे आप लिख लीजिए आंसर, यानी आपका सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपका, अब इसको समझ लीजिए से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 3x + 4 एंड 3x - 4। सेम इसी की तरह फिर भी ये भी पहले की तरह, ये पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था, वहाँ से फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे ए की जगह पर 4 है और बी की जगह -5 है, और वहाँ पे सिर्फ x था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग वही आराम से फॉर्म आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूज कीजिए, यूजिंग आइडेंटिटी 4th, जो क्या दिया हुआ है, x प्लस ए x प्लस बी, जो क्या होता है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। वैसे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x + 4, तो 3x + 4 3x - 5, तो एक्स स्क्वायर्ड यानी एक्स के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो 3x दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 3x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3x का स्क्वायर लिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की जगह पर क्या है, तो 4 है और बी की जगह पर क्या है, तो -5 है, तो 4 - 5, एक्स की जगह पर क्या हो गया, तो 3x हो गया, प्लस ए बी क्या दिया हुआ है, तो 4 इंटू -5, 4 इंटू -5। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 3 9 एंड x इंटू x स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू -5 क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे निगेटिव होगा, तो निगेटिव -1, 4 इंटू -5 -1 एंड -1 इंटू 3x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -3x हो जाएगा एंड 4 इंटू -5, यहाँ सॉरी यहाँ 4 - 5 था, यहाँ पे 4 इंटू -5 है, यानी 4 में -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब 3x स्क्वायर का आप समझ रहे हो ना कि 3x पे पावर कितना है, स्क्वायर 2 है, तो यानी 3x इंटू 3x, यानी 3x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 हो गया और x इंटू x स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप चलते हैं आपके सेकेंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और आप इसको लिख भी लीजिए। अब आपका फोर्थ पॉइंट है, अब देखिए आपका फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है y² + 3/2 एंड y² - 3/2। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपकी आइडेंटिटीज रह गई, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे x की जगह पर क्या है, y² है और यहाँ पर भी x की जगह पर y², यानी हम यहाँ पे आइडेंटिटीज थर्ड यूज करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे y, मान लीजिए कि y² को आप x मान लेते हैं, तो क्या हुआ कि x + 3/2 एंड x - 3/2, यानी x + y एंड x - y, ये उसी के फॉर्म में है ना, क्योंकि यहाँ पे y² + 3/2 दिया है, यहाँ पे y² - 3/2 दिया है। वैसे ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x + y एंड x - y, और इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो x² - y², यानी x जगह पर क्या दिए थे हम लोग, y² दिया हुआ है, तो हम लोग क्या इसी को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूजिंग
आइडेंटिटी थर्ड क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। वैसे यहाँ पर x जगह पर क्या है तो वाई स्क्वायर्ड है, यहाँ पर भी x जगह पर वाई स्क्वायर्ड है, यानी s प्लस 3/2 यानी x माइनस 3/2 के फॉर्म में है। यानी इसका फॉर्मूला क्या बनता है तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड। ठीक है, इसी ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे जगह पर क्या है तो वाई स्क्वायर्ड है, और उसी का हम लोग क्या करना है तो एक्स स्क्वायर्ड करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले आप वाई स्क्वायर्ड प्लस 3/2 वाई स्क्वायर्ड माइनस 3/2, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो ऐसे जगह पर क्या क्या है यहाँ पे तो वाई स्क्वायर्ड है, तो यहाँ वाई स्क्वायर्ड का स्क्वायर्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर्ड है, तो वाई स्क्वायर्ड का स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई की जगह पर क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में, यहाँ प्लस वाई है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ प्लस 3/2 एंड माइनस 3/2, यानी वाई स्क्वायर में 3/2 का स्क्वायर करना है, तो 3/2 का स्क्वायर कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, वाई स्क्वायर का जब स्क्वायर किया तो 2 × 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वाई पे पावर कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, एंड माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, एंड नीचे भी होगा क्योंकि यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर है तो नीचे भी इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए कैसे हुआ ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, पॉइंट 5 है और यहाँ पे पॉइंट 4 है, तो अब देखिए कैसे हुआ है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 पे। ये क्या दिया हुआ है 3 - 2x एंड 3 + 2x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेम ऐसे ही है, यहाँ पर भी क्या हम यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, जो हमने ऊपर यूज़ किया था, लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, जो क्या दिया हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड में कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई क्या क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 यहाँ पे x माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे क्या है 3 - 2x है, ये पहले रहेगा, ये पहले आंसर तो वही आएगा ना, तो इसी को से कंपेयर कीजिए x माइनस वाई, तो यहाँ पे y की जगह पर क्या दिया हुआ है तो y की जगह पर दिया हुआ है 2x एंड -2x, देख रहे हैं ना आप, x माइनस वाई 3 - 2x इंटू एक्स प्लस वाई यानी 3 + 2x, इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऐसे जब क्या दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे ऐसे लिख कर 3 - 2x का एंड 3 + 2x का, एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, देखिए क्या है वाई का स्क्वायर, वाई की जगह पर क्या है तो 2x है, यानी 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड -2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी ये आपका भी सॉल्व हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये देखिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन है इवोल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ पर दिया है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब ये 103 × 107 है ना, इसको बिना आपस में मल्टीप्लाई किए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आपको सॉल्व बताते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये पहला पॉइंट दिया हुआ है 103 × 107, इसको कैसे लिखेंगे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि लिखना कैसे है इसको। ठीक है, तो 103 को कैसे लिख सकते हैं, पहले 103 को देखिए, क्या हम 100 + 3 लिख दें तो क्या 103 हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए 107 क्या दिया हुआ है इंटू 107, तो इसको भी 100 + 7 लिख देंगे, क्यों क्योंकि जब आपस में इसको ऐड करें तो 107 ही होगा, और इसको भी ऐड करें तो 103 होगा, यानी 103 × 107 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये फार्मूले का आइडेंटिटीज बन रहा है, मतलब ये हम इसमें फार्मूले में आ जाए अगर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आइडेंटिटीज 4 x + a एंड x + b, यानी हम लिखेंगे क्या यहाँ पे x जगह पर क्या है x + a एंड x + b, यानी x जगह पर यहाँ पर 100 है और a और b की जगह पर क्या है तो 3 और 7 है, तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ x + a एंड x + b के क्या हुआ फार्मूला यहाँ पे क्या दिया x + a x + b का, देखिए यहाँ पे ध्यान से x² + a + b इंटू x एंड a b, यानी लिख लेंगे यहाँ पे x² + a + b इंटू x + a b, ये हो गया। अब इसी के बेस पर बस हमें यही फॉर्मूला इसमें पुट कर देना है। x की जगह पर क्या है तो 100 है, तो यानी 100 क्या आप लिख लेंगे यहाँ पे, पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 100 + 3 इंटू 100 +
7। एक्स जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स जगह पर दिया हुआ 100 यानी 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पर क्या दिया हुआ है, ए की जगह पर 3 दिया हुआ है, बी की जगह पर 7 दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स जगह पर क्या है तो 100 है, तो हम लोग 100 पुट कर लेते हैं, प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7 यानी 3 इंटू 7 कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, प्लस 3 प्लस 7 का 10 हो गया, और 10 3 प्लस 7 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर लीजिए, इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 10,121, 10,121 हो जाएगा। आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे, आप इन तीनों को सॉल्व करें तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। सॉरी यहाँ पे 3 प्लस 7 10 हो जाएगा ना, 10 टू 100 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा 11,000, एंड 11,000 प्लस 21 क्या हो जाएगा यहाँ पे 11,021 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है 95 इंटू 96, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इसे ये दिया गया था। देखिए पहले 95 को कैसे लिख सकते हैं, तो 95 को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 95 को लिख सकते हैं पूरी तरह से 100 माइनस 5। तो यहाँ पे 100 माइनस 5 लिख लें तो क्या 95 आ जाएगा, ऑफकोर्स आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 96 का लिखेंगे इंटू 100 माइनस 4। देखिए यहाँ पे भी वही आ गया 100 माइनस 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे x माइनस से इंटू एक्स माइनस बी है, जहाँ पे सेम यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, बस यहाँ पे हम लोग माइनस का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज भी, यूजिंग आइडेंटिटीज फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला है ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी। वैसे यहाँ पर भी है, x जगह पर क्या है तो 100 है, और ए की जगह पर क्या है तो ए की जगह पर क्या है, तो यहाँ पे x जगह पर है -5 एंड b की जगह पर क्या है -4, ठीक है। यहीं पे वैसे सेम वैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे ही सॉल्व करके फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। देखिए अब यहाँ पे क्या है, x की जगह पर क्या दिया हुआ है तो 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग x का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 100 का स्क्वायर लिख लें यहाँ पे, प्लस a प्लस बी, ए की जगह पर क्या है तो -5 है, यानी -5 एंड b की जगह पर क्या है तो -4 है, तो -4 इंटू एक्स जगह पर क्या है तो 100 हो गया फिर से, प्लस ए भी दिया हुआ है, यानी ए की जगह पर -5 यानी -5 इंटू ए इंटू बी है ना, तो इंटू -4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, प्लस पहले क्या करते हैं कि -5 एंड -4 क्या आ जाएगा आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब ऐड ही हो जाएंगे लेकिन निगेटिव में ऐड होंगे, यानी -5 -4 क्या आ जाएगा -9, एंड -9 इंटू 100 क्या होता है, यानी -9 निगेटिव है और 100 पॉजिटिव, यानी -9 इंटू 100 -900 हो जाएगा। यहाँ पे -900 हो गया, यहाँ पे लिखे अच्छे से हो नहीं रहा है, ठीक है। एंड -5 इंटू -4 यहाँ पे मल्टीपल भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यानी निगेटिव निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी -5 इंटू -4 क्या आ जाएगा तो प्लस में पहुँच जाएगा, यानी -5 इंटू -4 प्लस 20 हो गया। अब आप इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हाँ 10,000 माइनस 900 क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 900, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा अच्छी तरह से, और प्लस 20 यानी इसके बाद पूरी तरह से सॉल्व करेंगे ना तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 9,120, यानी ये आपका सॉल्व हो गया। देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। ऐसे ही आपका पॉइंट थर्ड है, आपका पॉइंट थर्ड दिया हुआ है 104 इंटू 96। तो 104 को क्या लिखेंगे हम लोग, 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 96 क्या है तो 100 माइनस 4, यानी 100 में से 4 अगर माइनस करें तो यहाँ पे 96 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा हो गया। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बना है, यहाँ पे x जगह पर क्या हो गया 100 हो गया है, और a और b की जगह पर क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, यानी यहाँ पे ओ वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, बोले तो ओ वाला आइडेंटिटीज नहीं यूज होगी। तो कौन सी वाली आइडेंटिटीज होगी यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ आपको।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, आइडेंटिटी थर्ड में दिया हुआ है। यानी एक्स जगह पर क्या हो गया है तो 100 हो गया है, एंड वाई की जगह पर क्या हो गया तो +4 एंड -4 हो गया। यानी एक्स प्लस वाई बोले तो 100 + 4 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी 100 - 4, ये हो गया ना। यानी और इसका क्या दिया हुआ है फार्मूला का दिया हुआ है x² - y²। यानी हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का क्या हो गया x² - y²। देखिए यहाँ पे 100 + 4 100 - 4 इंटू, अब देखिए एक्स जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक्स की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है 100, यानी 100 का स्क्वायर बोले तो x² दिया हुआ है तो 100 का स्क्वायर, माइनस वाई की जगह पर क्या दिया हुआ है +y - y +4 - 4, यानी यहाँ पे -y² बोले तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे 100 का स्क्वायर करने का मतलब ना कि यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है ये 100 पे कितना कितना पावर है 2 पावर, यानी 100 को आप आपस में ही 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। या वैसे यहाँ पे 4 पे कितना पावर है तो 2 है, यानी 4 को आप आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 4 × 4 16 हो जाएगा। ये वैसे ही यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 4 पे स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पे आपस में जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 9,984 हो जाएगा। मैं लिख के रखा है, ठीक है। अब इसे माइनस करें तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। आप देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब आप चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। यह क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ना ये ऑलरेडी फार्मूले में है, मतलब आइडेंटिटीज की तरह दिया हुआ है, और इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है। जिसमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन 9x² + 6xy + y², इसको फैक्टराइज करना हुआ है, मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक कलेक्शन में डालना है, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है ये, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पहले, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9x² को हम लोग पहले कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको अरेंज करेंगे कैसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक तरीका है। 9x² को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3x का स्क्वायर। देखिए 3x का स्क्वायर क्या हो गया 9x² हो गया। जब 3x को आप स्क्वायर निकालेंगे ना तो 9x² होगा। यहाँ पे कैसे है देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रख के 3x पे कितना पावर है तो 2 पावर, यानी 3x × 3x कर लीजिए। अब 3x × 3x हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका 9x² आ जाएगा। 3 × 3 9 एंड x × x², ठीक है। ये आपका हो गया। वैसे ही यहाँ पे 9x² को हम लोग 3x पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6xy है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस लिखेंगे। अब ये चीज़ हमेशा याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब x और y यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हुए ना, ये दोनों टर्म्स 6xy है, तो यहाँ पे x और y है, जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब हम इसको बनाएंगे ना तो इसको हमेशा 2 साइड में रखेंगे, मतलब यहाँ से 2 निकाल लेंगे, ठीक है। हम पहले ही 2 निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये एक रूल होता है। जब हम यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3xy बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने 2 तो निकाल लिया, तो 2 निकाले तो यहाँ पे 3x बच गया एंड y बच गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे x और y आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 6xy हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 2xy निकाल लेंगे बाहर तो यहाँ पे बच जाएगा 3xy। अब यहाँ पे देखिए y² कैसे लिख सकते हैं, y का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लिया ना। अगर y का स्क्वायर लिखते हैं तो y² ही होगा ना, ये हो गया। हम इसको ऐसे अरेंज कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ताकि हम उसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। आप ये चीज़ मत भूलिएगा, जहाँ पे x और y आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे ना उस नंबर से हम लोग 2 साइड में कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 साइड में किया है। अब यहाँ पे 2 साइड में कर लिया था, यहाँ पे क्या बच गया 3xy बच गया, यहाँ पे मैंने वैसे ही 3xy लिख लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों लगाया अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो वो आइडेंटिटीज़ पे चलते हैं, कहाँ ये आइडेंटिटीज़ मैच कर रही हैं। ये रही आपकी आइडेंटिटीज़। अब आप मैच कराइए तो यहाँ पे पहले ही आप आइडेंटिटीज़ में देखोगे यहाँ पे x² + y² + 2xy दिया हुआ है। यहाँ पर भी सेम ऐसी है 3x² + 2 × 3x × y + y²। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे x की जगह पर क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से 3x है, और y की जगह पर क्या हुआ है तो y की जगह पर y² ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 2xy, यहाँ पे 2 यहाँ पे साइड में है और x की जगह पर फिर से क्या आ गया 3x आ गया है, और y तो y है ही यहाँ पे। यानी आप समझ गए ना कि आप ये किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर, यानी हम लोग x की जगह पर 3x रख लेंगे और y की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे y रख देंगे, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे फैक्टराइज हो जाएगा।
आप समझ गए ना कैसे हो गया ये। यानी हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ध्यान से देखिए आप, एक्स जगह पर क्या है यहाँ पे, तो 3x का स्क्वायर है, प्लस वाई का स्क्वायर क्या दिया है, तो वाई का स्क्वायर ये है, वाई की जगह पर वाई ही है, और 2xy 2 यहाँ पर है ही। देखिए आप प्लस यहाँ पे 2x3y यहाँ पे रखें या तो यहाँ पे रखें, आप एडिंग में आप कोई भी नंबर कहीं भी रखते हो आंसर उतना ही आएगा। तो ये जरूरी है कि वाई स्क्वायर यहाँ पे लास्ट में, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे सेकंड पे कैसे आएगा, ठीक है, बात वही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 2 हो ही गया, और एक्स जहाँ पर 3x है तो 3x हो ही गया, और वाई की जगह पर वाई हो गया। और इसका क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है एस प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी हम लोग एस जगह पर क्या है 3x है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे पहले इसको लिख लीजिए आप, 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यानी हम क्या लिख लेंगे, एक्स जगह पर क्या है 3x है तो 3x लिख लिया, एंड प्लस वाई, वाई की जगह पर क्या है तो वाई ही है, तो प्लस वाई का स्क्वायर। यानी ये आपका फैक्टराइज हो गया ये वाला क्वेश्चन, यानी आपका ये पॉइंट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको देख लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ऐसे ही आपका सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखिए 4y स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 2y का स्क्वायर निकालें तो 4y स्क्वायर आ जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे -4y है, इसके लिए क्या करें हम लोग, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बोले तो फर्स्ट और लास्ट टर्म x और y है और आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हम सबसे पहले वहाँ से 2 निकालेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना 4y, और पहले टर्म और लास्ट टर्म में क्या है, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है तो 1 है, यही ना है, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट के साथ 1 ही, यहाँ पे x तो दिया ही नहीं है। यानी हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 4y की जब जैसे हम लोग यहाँ 2 साइड निकालेंगे, यहाँ पे 2 मान लीजिए साइड निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ 2y एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे वही बच गया, एंड प्लस 1 लिख लीजिए। अब देखिए किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, अब आप देखेंगे आइडेंटिटीज़ में, तो ये आपकी आइडेंटिटीज़ रही, और ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो 2y दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर हो गया, एंड माइनस 2xy, तो 2 यहाँ पे साइड में है ही, और एक्स यहाँ पर क्या हुआ है तो 2y दिया हुआ है इंटू 2y, एंड और यहाँ पे x जगह पर 2y हो गया, और y की जगह पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे y की जगह पर 1 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे y, ठीक है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब है नहीं उसका, ठीक है। अब यहाँ पे +1, तो +1 यानी y की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यूजिंग आइडेंटिटीज सेकेंड हो गया, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस 2xy, ठीक है। तो x जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2y दिया हुआ है, 2y का स्क्वायर्ड है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले इसको, 2y का स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1, क्या हो जाएगा, x जगह पर क्या है तो 2y का स्क्वायर्ड है, तो 2y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x जगह पर क्या है तो 2y, एंड y की जगह पर क्या दिया हुआ है 2xy, y की जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2y माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये आपका फैक्टराइज होकर आपका आंसर हो गया। यानी जब आप इसको इसके फॉर्मूले पे जब इसको पुट करेंगे ना, x माइनस वाई स्क्वायर के जब फॉर्मूले जैसे ऐसे जब इसको स्पेंड करेंगे तो इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आपका थर्ड पॉइंट चलते हैं, ये रहा आपका थर्ड पॉइंट जिसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको फैक्टराइज करने के लिए ना आप इसमें फिर से आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये आपका सारा क्वेश्चन आइडेंटिटीज पे सॉल्व होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100, देखिए यहाँ पे ये मैच कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एंड वाई स्क्वायर की जगह पर क्या दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर अपन 100 दिया हुआ है, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे एस प्लस वाई इंटू एस माइनस वाई, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, पहले हम इसको कैसे लिखते हैं ये आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह पर कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर अपन 100 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे तो वाई अपन 10 लिख लेंगे। जब वाई अपन 10 का स्क्वायर निकालेंगे ना तो हमारे पास वाई स्क्वायर अपन 100 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही देखिए अब हमें क्या मिल गया, अब हमें आइडेंटिटीज का फॉर्मूला मिल रहा है धीरे धीरे, एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर, या वाई की जगह पर क्या है वाई अपन 10 है, जो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है वाई का 10। अब इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है एस प्लस वाई एंड एस माइनस वाई, यही हम कौन सा एंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पे, एंटिटीज थर्ड यूज़ करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी
थर्ड, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो गया, तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। देखिए अब यहाँ पे लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर, ये लिख लीजिए, एंड वाई की जगह पर क्या है तो वाई अपन 10 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स जगह पर क्या दिया हुआ है तो एक्स ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, एंड वाई की जगह पर क्या दिया हुआ है तो प्लस वाई की जगह पर दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे वाई अपन 10 लिख लीजिए। अब एक्स जगह पर क्या दिया हुआ है तो एक्स ही दिया हुआ है, और वाई की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस वाई की जगह पर वाई अपन 10, तो यहाँ पे वाई अपन 10 लिख लीजिए। बस आपको इस क्या नाम है इसको बस फॉर्मूले पुट कर देना है, यानी आपका ये कुछ पॉइंट थर्ड भी कंप्लीट हो गया, फैक्टराइज हो गया, ये आपका आंसर आ गया। आप इस अच्छी ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये जो क्वेश्चन आइडेंटिटी दिया हुआ है ना, मतलब ये जो दिया हुआ है इसको आपको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। बोले तो ये जो फार्मूलेस हैं पहले से ही उसी को यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपके आइडेंटिटीज़ रहे, आप आइडेंटिटीज़ 8 7 में देखेंगे एस प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्स जगह पर क्या है तो एस जगह पर एक्स ही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। हाँ यहाँ पे एक्स जगह पर क्या है तो एक्स जगह पर यहाँ पर एक्स ही है, एंड वाई की जगह पर क्या है तो वाई की जगह पर 2y दिया हुआ है, और जेड की जगह पर क्या है तो जेड की जगह पर 4z है, और उसका होल स्क्वायर। यानी हमें कौन सा एंटी यूज़ करना है, एंटी हमें 7th यूज़ करना है। तो क्या दिया हुआ है तो एंटी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z है, ठीक है। तो इसी एंटीज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस एंटीज को यूज़ करते हैं। ये आपकी वो आइडेंटिटीज रही आइडेंटिटीज 7, जो एस प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। इसको आप मैच कर लीजिए, सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, एस प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। एस जगह पर क्या दिया हुआ है तो एक्स जगह पर दिया हुआ है एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर हो गया। वाई की जगह पर क्या दिया हुआ है, वाई की जगह पर दिया हुआ है 2y, तो 2y का स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग, प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह पर क्या दिया हुआ है तो 4z दिया हुआ है, तो 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स जगह पर क्या है तो एक्स जगह पर एक्स है, वाई की जगह पर क्या है तो 2y है, प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई की जगह पर क्या है तो 2y है, और जेड की जगह पर क्या है तो 4z है। अब 2zs, 2z की जगह पर क्या है तो 4z है, और एस जगह पर क्या है तो सिर्फ x है। अब इसको हम अभी ये जो आपका दिया हुआ है ना मैंने पूरा लिख लिया, इसको आप बस सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिए आप इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4z का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 4 इंटू 4 16, एंड जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, पहले 2 इंटू 2y कीजिए, 4y हो जाएगा, 4y इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2y 4y हो गया, 4y इंटू 4z क्या हो जाएगा तो 4 इंटू 4 16, एंड yz यानी 16z हो गया, यहाँ पे 16yz हो गया, प्लस 2 इंटू 4z क्या हो जाएगा 8z हो जाएगा, एंड इंटू एक्स क्या हो जाएगा 8zx हो गया। यानी ये आपका सॉल्व हो गया पहला पॉइंट। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आ गया आंसर। अब आपका वैसे ही आपका सेकेंड पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट रहा जिसमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये भी सेम इसी की तरह होगा, इसी आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। यहाँ पे बस ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे y की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस आ गया है, सेम इसी आइडेंटिटीज की तरह है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग यूजिंग आइडेंटिटीज 7, ये भी आइडेंटिटीज इसी में यही वाला यूज होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी ऊपर फार्मूला दिया हुआ है, तो ठीक है हम यही आइडेंटिटीज 7 यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस जगह पर क्या दिया हुआ है तो 2x दिया हुआ है, वाई की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस वाई दिया हुआ है, जेड की जगह पर क्या दिया हुआ है तो जेड ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी बेस्ड हम लोग सॉल्व करते हैं, बस फार्मूला पुट कर देना ऐसे ही सेम है, ठीक है। देखिए इधर 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स जगह पर 2x का स्क्वायर निकालना है, प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर का मतलब क्या यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि y की जगह पर माइनस वाई दिया हुआ है ना इसीलिए। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर, जेड की जगह पर क्या है तो जेड की जगह पर यहाँ पे जेड ही है, तो जेड का स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy 2 इंटू एक्स वाई, एक्स जगह पर क्या पे है 2x है, तो 2 इंटू 2x रख लीजिए, और y की जगह पर क्या है तो माइनस वाई है।
अब यहाँ पे 2yz, टू यहाँ पे 2 रख लीजिए, y की जगह पर क्या है तो -y है और z की जगह पर क्या है z ही है। अब देखिए फिर से 2zx, तो 2 यहाँ पे 2 रख लीजिए, z की जगह पर क्या है तो z ही है और x की जगह पर क्या है तो 2x है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या होगा 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा और -y का स्क्वायर क्या आता है y² होता है। कैसे देखिए -y के ऊपर कितना पावर दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ रफ बताता हूँ, यहाँ पे रफ इतने में ही -y के ऊपर दिया हुआ है 2 पावर, यानी -y को कितने मल्टीप्लाई करेंगे, -y को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस 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 जब आपस में मल्टीप्लाई होता है ना तो प्लस हो जाता है, ठीक है, और उसका पावर हो जाएगा स्क्वायर, यानी -y इंटू -y, माइनस वन आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि y हो जाएगा, और -y इंटू y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी y² हो जाएगा। तो -y² क्या हो जाएगा सिर्फ +y² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपस में -y² का मतलब कि -y इंटू -y, निगेटिव निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, आप समझ रहे ना, ये इंटीजर में आता है। इसीलिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता ना, कोई सिर्फ एक पॉजिटिव रहता +y या -y तब -y होता, -y², लेकिन यहाँ पे -y का स्क्वायर है, बोले तो -y इंटू -y बोल रहा था, यानी y² हो गया। अब यहाँ पे z² मतलब z² हो गया, +2 इंटू 2x क्या हो गया 4x हो गया, एंड 4x इंटू -y यानी माइनस क्या हो जाएगा -4xy। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2x है ना तो ये प्लस हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव -y बोले तो निगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा -4, सॉरी वो कट गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था 2 इंटू 2x 4x हो गया और 4x इंटू -y -4xy हो गया। अब यही पे वैसे ही है 2 इंटू -y -2y एंड -2y इंटू जेड क्या हो गया तो -2yz हो गया। अब यहाँ पे वैसे ही है 2 इंटू जेड 2z एंड 2x यानी 2 2 जा 4x इंटू जेड यानी +4zx हो गया, यानी ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, ये आपका पूरी तरह से एक्सपेंड हो गया। अब आप चलते हैं आपका पॉइंट थर्ड पे। अब फिर से आपका ये दिया हुआ है थर्ड पॉइंट -2x + 3y + 2z, यानी फिर से वही आपका आइडेंटिटी 7 यूज हुआ जो पहले पॉइंट के क्वेश्चन में और सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन में यूज हुआ था, ठीक है। तो चलिए वही आइडेंटिटी यूज करके दिखाते हैं आपको। देखिए तो आपका ये आइडेंटिटी से आपका क्या है 7th जो s + y + z का होल स्क्वायर है, जिसका क्या दिया हुआ है यही दिया हुआ है जो पहले और सेकंड और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट यूज़ किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप मैच कीजिए, यहाँ पे x की जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x की जगह पर दिया हुआ है -2x दिया हुआ है ना, और y की जगह पर क्या दिया हुआ है तो 3y दिया हुआ है, z की जगह पर क्या है 2z दिया हुआ है और इसका होल स्क्वायर है। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे ही रख कर, यहाँ पे लिख लीजिए -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पे s का स्क्वायर बोले तो -2s का स्क्वायर रख लीजिए, प्लस y का स्क्वायर बोले तो y की जगह पर क्या है तो 3y है, 3y का स्क्वायर हो गया, प्लस z का स्क्वायर बोले तो 2z का स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy 2 को यहाँ पर रख लीजिए और s की जगह पर क्या है तो -2x है, y की जगह पर क्या है तो 3y है, प्लस 2yz, यहाँ पे 2yz के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2yz लिख लेंगे, यहाँ पे 2y की जगह पर क्या है तो 3y इंटू जेड की जगह पर क्या है तो 2z प्लस 2zx, 2z की जगह पर क्या है तो 2z और x जगह पर क्या है तो -2x, ठीक है। अब आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -2x का स्क्वायर क्या जाएगा तो 4x² हो जाएगा, ठीक है, -2x इंटू -2x 4x² हो गया, प्लस 3y का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो 9y² हो जाएगा, प्लस 2z का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो 2z का स्क्वायर हो जाएगा 4z²। एंड देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 इंटू -2x बोले तो -4x हो गया एंड -4x इंटू 3y तो क्या आ जाएगा -4x इंटू 3y आ जाएगा 12xy हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3y 6y हो गया और 6y इंटू 2z 12yz हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4z हो गया और 4z इंटू -2x बोले तो -8zx हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपके पॉइंट फोर्थ पे। आपका फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। देखिए ये भी पहले ही मतलब जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था ना पॉइंट वाला, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट जो सॉल्व हुआ था क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेम ऐसे ही है। देखिए ध्यान से यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर ही दिया हुआ है, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम फिर से यही वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी वी आई। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x जगह पर क्या दिया हुआ है तो 3a दिया हुआ है, y की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस 7b दिया हुआ है, z की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस सी दिया हुआ है और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे s का स्क्वायर चाहिए, यानी 3a का स्क्वायर, यहाँ पे 3a का स्क्वायर रख लीजिए, प्लस y की जगह पर क्या दिया हुआ है, y की जगह पर दिया हुआ है माइनस 7b, यानी y का स्क्वायर चाहिए तो माइनस 7b का स्क्वायर रख लीजिए, प्लस सी की जगह पर क्या दिया हुआ है, जेड की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस सी, यानी जेड का स्क्वायर, यानी माइनस सी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy, 2 यहाँ पे हो गया, एक्स जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस एक्स जगह पर दिया हुआ है 3a, और y की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस 7b, तो माइनस 7b हो गया। अब देखिए ऐसे इसको, अब 2yz यानी प्लस 2, y की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस 7b दिया हुआ है, और z की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस सी दिया हुआ है, प्लस 2zx, जेड की जगह पर क्या हो गया माइनस सी, एंड एक्स जगह पर क्या हो गया तो एक्स जगह पर हो गया 3a। अब आप इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, 3a का स्क्वायर क्या हो गया, 3a का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर, एंड प्लस माइनस 7b का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो 49b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए माइनस सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3a मतलब 6a हो गया, एंड माइनस 7b, यानी प्लस और पॉजिटिव निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो तो निगेटिव में ही आएगा, यानी निगेटिव हो गया, तो 2 इंटू 3a 6a हो गया, एंड माइनस 7b यानी 6 इंटू 7 42ab हो जाएगा, माइनस 42ab, एंड प्लस 2 इंटू 7b मतलब 2 इंटू 7b क्या हो गया 14b हो गया, और 14b इंटू माइनस सी यानी माइनस 14b, 2 इंटू माइनस 7b मतलब माइनस 14b इंटू माइनस सी, यानी क्या हो गया प्लस 14bc हो गया, प्लस 14bc, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई इसलिए पॉजिटिव में हो गया। अब देखिए प्लस 2 इंटू सी मतलब माइनस 2 इंटू माइनस सी माइनस 2c हो गया, एंड इंटू 3a, एंड 2 इंटू 3a 6a माइनस सी यानी माइनस 6ac हो गया, यानी ये आपका अच्छी तरह से एक्सपेंड हो गया, यानी आपका ये फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब देखिए आपको फिर से आपका फिफ्थ पॉइंट दिया क्या दिया हुआ है, माइनस 2s प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ये फिर से उसी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा जो हम तभी से आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करते आ रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 7 जो s प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, सेम इसी तरह मैच कर रही है, जिसका फार्मूला क्या दिया हुआ है यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से देखिए जैसे हम सारे पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ये भी है। देखिए एक्स जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स जगह पर दिया हुआ है माइनस 2x, वाई की जगह पर क्या दिया हुआ है तो प्लस 5y, जेड की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखिए एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है तो माइनस 2x, यानी माइनस 2x का स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस 2x का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई की जगह पर क्या है तो 5y है तो 5y का स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर, यानी जेड की जगह पर क्या है तो माइनस 3z, यानी माइनस 3z का स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या है तो माइनस 2x, वाई की जगह पर क्या है तो 5y। अब देखिए प्लस 2yz, यहाँ पे ये गलती हो गया था थोड़ा सा, तो प्लस 2yz, तो यहाँ पे 2 हो गया, y की जगह पर क्या है तो 5y, जेड की जगह पर क्या है तो माइनस 3z, यहाँ पे 3z रख लीजिए। अब देखिए प्लस 2zx, तो प्लस 2zx यहाँ पे 2 रख लीजिए, जेड की जगह पर क्या है तो माइनस 3z, एंड एक्स की जगह पर क्या है तो माइनस 2x, यहाँ पे x हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आंसर आपका देखते हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5y का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो 25y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3z स्क्वायर, प्लस इसका क्या हो जाएगा तो 9z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे अब देखिए 2 इंटू माइनस 2x माइनस 4x हो गया, एंड माइनस 4x प्लस 5y, सॉरी माइनस 4x इंटू 5y, मतलब ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 इंटू 2x माइनस 2x इंटू 5y क्या आएगा तो 2 इंटू 2x माइनस 4x, एंड माइनस 4x इंटू 5y क्या आ जाएगा तो माइनस 20
एक्स वाई हो जाएगा। वैसे ये भी है 2 × 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10y हो गया एंड 10y इंटू -3z यानी -13yz हो जाएगा, -13yz हो गया। अब वैसे यहाँ पर भी सेम है 2 × 3z क्या हो जाएगा, -6z हो जाएगा एंड -6z इंटू -2x यानी माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, यानी 2 × 3z -6z एंड इंटू 2z यानी +12zx हो गया। यानी ये आपका अच्छी तरह से एक्सपेंड हो गया, यानी आपका .5 भी कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपका .6 पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पॉइंट है .6, इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया, 1/4a - 1/2b + 1, ये भी सेम इसी तरह है। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 में ना सेम एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है। कौन सा आइडेंटिटी 7th है, जो क्या दिया x + y + z का होल स्क्वायर। देखिए x जगह पर क्या दिया हुआ है तो 1/4a दिया हुआ है, y की जगह पर क्या दिया तो -1/2b दिया हुआ है, z की जगह पर क्या दिया तो 1 दिया हुआ है। इसी को फिर से पुट कर लीजिए, फिर से यहाँ पे लिख देंगे क्या, यूजिंग आइडेंटिटी 7th। ठीक है, आप मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लिए 1/4a हो गया -1/2b हो गया +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स जगह पर क्या दिया हुआ है तो 1/4a का स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ पे 1/4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर क्या है तो -1/2b है, तो -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या है, जेड की जगह पर क्या है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2x जगह पर क्या है तो 1/4a है, y की जगह पर क्या है तो -1/2b है। वैसे ही प्लस 2yz, y की जगह पर क्या है तो -1/2b एंड z की जगह पर क्या है तो 1 है, तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस 2zx, तो यहाँ पे 2z की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, z की जगह पर लिख लेंगे 1 एंड x की जगह पर क्या है तो x की जगह पर 1/4a है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4a का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो 1/16a² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 4 का स्क्वायर 4 × 4 मतलब 16 हो गया, और a पे स्क्वायर आया तो a² हो गया। देखिए प्लस -1/2b का स्क्वायर यानी -1/2 का b का स्क्वायर निकाला, माइनस माइनस तो आपस में कट जाएगा, तो -1/2b का स्क्वायर हो जाएगा 1/4b² हो गया प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पे देखिए 2 × 1/4a क्या हो गया तो 2/4a हो गया। यहाँ पे देखिए 2 × 1/4a का 2/4a हो गया एंड इंटू -1/2b। तो देखिए जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा और 4 × 2 8 हो जाएगा, और फिर से ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचा, ये 4 टाइम्स में कटेगा ना, यानी -ab/4 बचा। यानी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसकी जगह पर -ab/4, यहाँ पे हम लोग माइनस लिख लेंगे, सॉरी ये माइनस यहीं पर है। अब देखिए अब 2 × -1/2b, देखिए जब 2 × -1/2b मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 आपस में कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा -b बच जाएगा, यानी -b लिख लिया एंड 2 × 1 2 ही हो गया एंड 2 × 1/4a, यानी फिर से ये 2/4a हो जाएगा तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 इसको काट के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1/2a, यानी यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सपेंड हो गया। इसमें यहाँ पे माइनस है, आप भूलिएगा मत। ठीक है, अच्छी तरह से एक्सपेंड हो, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप इसकी अच्छी तरह से देख लीजिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इसी का मल्टीप्लाई किए हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब आपका 5th क्वेश्चन है फैक्टराइज। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। इस क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका पहला पॉइंट, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। पहले देखिए हम पहले इसको अरेंज करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं पहले वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4x² दिया हुआ है ना, तो क्या 4x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x के पावर स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे 9y² को क्या लिखेंगे हम लोग 3y पे पावर स्क्वायर। देखिए जब हम इसका 3y का पावर स्क्वायर निकालेंगे ना तो हमारे पास 9y² ही आएगा। ठीक है, वैसे ही प्लस 16z² है, तो यहाँ पे 16z का स्क्वायर क्या लिखेंगे 4z का स्क्वायर प्लस
अब 12xy देखिए, जब यहाँ पे आपस में जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुए जाता है ना, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 जब साइड में करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे 2 साइड में करते हैं, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अब क्या बचा, तो यहाँ पे 6xy बचेगा। अब 6xy को कैसे लिखेंगे, तो 6xy के यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है। यहाँ पे s की वैल्यू पे क्या है, तो 2x का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, तो 2x हो गई। अब देखिए 2 2 या 4x, अब क्या बचा, तो हमारे पास बचा सिर्फ 3y, यानी यहाँ पे y की जगह पर क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू पे यहाँ पे 3y का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे y की जगह पर क्या लिख लेंगे, 3y। अब देखिए हम इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से 2 साइड में करेंगे, तो हम यहाँ पे 2 साइड में करेंगे ना, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, 12yz मिलेगा। अब देखिए y की जगह पर वैल्यू क्या दी हुई है, तो y का दिया 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू क्या दी हुई है, 3y दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 3y लिख लिया। सेम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब जेड का वैल्यू पे क्या दिया हुआ है, तो 4z का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी जेड की वैल्यू क्या यहाँ पे 4z है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4z लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे माइनस, अभी इसको बस माइनस लगाते जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू माइनस और कौन सी वैल्यू प्लस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से माइनस लगा दीजिए, फिर से आपस में दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे फिर से 2 साइड में कर लीजिए, 2 साइड में कर लिया। अब s की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, तो 2x दी है, तो यहाँ पे फिर से 2x रख लीजिए। अब फिर से z की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, तो 4z देता है, 4z रख लीजिए। अब तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16xz आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब हम कैसे पता करें कि माइनस आया कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कैसे आया है हम देखते हैं पहले। देखिए हर जगह आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जहाँ पे जेड है ना, वहीं माइनस आया। यहाँ पे -24yz है और यहाँ पे -16xz है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो जेड कॉमन है, यानी ये तो कन्फर्म हो गया ना कि यहाँ पे जो ये जेड निगेटिव है ना। देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो जेड है इन दोनों में कॉमन, यानी हमें पता चल गया कि यहाँ पे जेड की जो वैल्यू दी है 4z, ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा -4z हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जब -4z का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो हमारे पास 16z स्क्वायर ही होगा। किसी भी मान लीजिए कि -4z का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो यहाँ पे -4z का स्क्वायर निकालना है ना, तो कन्फर्म है कि पॉजिटिव में आएगा तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब रहता तब ये निगेटिव में आता, ठीक है, तब ये 64 हो जाता, लेकिन यहाँ पे -4z का स्क्वायर है तो कन्फर्म यहाँ पॉजिटिव में आएगा। तो हम 4z का स्क्वायर लिखें या -4 का स्क्वायर लिखें, हमारा आंसर 16z स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए, यहाँ पर भी आप प्लस कर लीजिए। अब हमें जेड की जगह वैल्यू क्या मिलेगा, -4z, यहाँ पे -4z कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए अब हम इसको कंपेरिजन करेंगे कि किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं। ये आपका रहा, आप देख रहे हैं आइडेंटिटी 7th जो दिया हुआ है, x + y + जेड का होल स्क्वायर क्या दिया है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है पहला x जगह पर क्या वैल्यू दी हुई है, तो 2x दी हुई है, y तो उसका x का स्क्वायर हो गया, प्लस y की जगह पर क्या दिया है, 3y का स्क्वायर दिया हुआ है, जेड स्क्वायर की जगह क्या दिया है, तो -4z का स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2sy यानी s की वैल्यू और y की वैल्यू, और 2yz यानी y की वैल्यू और z की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हुई है, एंड 2zx यानी z की वैल्यू और s वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आइडेंटिटी 7 मैच कर रहा है, और ये सब किसके इक्वल है, तो x + y + z का होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल करके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, x जगह पर क्या है, तो 2x दिया हुआ, तो 2x हो गया, प्लस y की जगह पर क्या है, तो 3y है, तो 3y हो गया, z की जगह पर क्या है, तो -4z है, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए इन दोनों के ऊपर कितना पावर दिया हुआ है, 2, यानी हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपके सेकेंड पॉइंट के क्वेश्चन पर। अब देखिए अब आपका सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फिर से हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे। हम 2x² को कैसे लिख सकते हैं, तो √2x⁻², बोले तो √2x⁻²। अब y स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, y अंडर रूट नहीं सिर्फ हम इसको
हम लोग वाई ही लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे वाई पे पावर स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब -2√2xy, देखिए अब यहाँ पे क्या बचा 8z², यानी हम इसको 8z² कैसे लिख सकते हैं, तो 8z² हम लोग लिखेंगे 2√2z का स्क्वायर। जब 2√2z का स्क्वायर आप करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा 8z² आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से। √2s का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 2x² आ गया। कैसे, देखिए √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, और दिया क्या है कि √2 पे पावर x², यानी √2s का स्क्वायर क्या आ जाएगा। देखिए हम 2 पे पावर 1/2 लिख लिया और x इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो देखिए ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी सिर्फ 2 बच जाएगा, और ये x पे जब 2 भी आएगा तो यहाँ पर भी x² हो जाएगा, यानी √2s के पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x² आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी है 2√2 का स्क्वायर निकालेंगे क्या, देखिए कैसे 2√2 का स्क्वायर निकलता है, 2√2 का स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ये कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 और ये 2 पे पावर 1/2, √2 को 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है तो 2 पे पावर यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, और जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में 2 कट जाएंगे, यानी 4 × 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ गए ना आप, ये 2√2z का स्क्वायर आएगा, 8z² कैसा आया, ठीक है। अब देखिए माइनस, अब फिर से यहाँ पे दो आपस में टर्म मल्टीप्लाई हुए ना, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप 2 साइड में निकाल लीजिए, तो आप 2 साइड में निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, तो अब यहाँ पे बचा आप देखिए √2xy बचा, जब 2 साइड निकल गया तो यहाँ पे तो √2, पहले हम s की वैल्यू देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो s की वैल्यू दिया हुआ है √2x, यानी हम ऑलरेडी यहाँ पे √2x लिख लेंगे, और y की वैल्यू क्या दिया तो y दिए हुए थे, यहाँ पे y लिख लिया, एंड फिर से यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 4√2yz, अब यहाँ फिर से दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुए थे, यहाँ पे फिर से 2 साइड में रख लीजिए। अब देखिए अब y की जगह पर क्या दिया वैल्यू था, हमारा सिर्फ y दिया था, यहाँ पर y रख लीजिए। अब z की जगह पर क्या हमारा वैल्यू दिया था 2√2z दी है, यहाँ पे लिख लीजिए 2√2z। अब यहाँ पे -8xz है, ये रफ है, अब मैं नीचे बताता हूँ, यहाँ -8xz है, यहाँ फिर से 2 साइड में रख लीजिए। x की जगह पर यहाँ क्या वैल्यू दी हुई है तो √2 दी हुई है, तो यहाँ पे √2s रख लीजिए, एंड z की वैल्यू क्या दी हुई है तो 2√2z दी हुई है, तो 2√2z रख लीजिए। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा इतना ही आ गया, यानी हम सबको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सी x y z की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है। देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ है ना वहाँ पे निगेटिव आ रहा है। -2√2xy एंड -8xz, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x है यहाँ पे कॉमन, यानी कन्फर्म है कि यहाँ जो x की वैल्यू होगी निगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी निगेटिव डाल दीजिए, यहाँ पर भी निगेटिव डाल दीजिए, यानी ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 2 × -√2x y करेंगे ना तो हमारा क्या आएगा -2√2xy। सेम ऐसे भी यहाँ पर हम प्लस रख दिया ना, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, जो अब s की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, तो इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है, -8xz। देखिए अब हमारी सारी वैल्यू पता चल गई है कि यहाँ पे s की वैल्यू -√2x है, और y की वैल्यू y ही है, और z की वैल्यू 2√2z है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब फिर से हम लोग मैच करेंगे कि किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही मैच करेगा। देखिए फिर से वही मैच कर रहा है, s + y + z का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, देखिए s की जगह पर क्या है तो -√2x पे पावर स्क्वायर है, y की जगह पर क्या है तो y स्क्वायर है, z की जगह पर क्या है तो 2√2z का स्क्वायर है, 2xy, 2 यहाँ पे रख ही लिया, और √2x यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, y है यहाँ पे, फिर से +2yz, 2 यहाँ पे है, y यहाँ पर है, और z की वैल्यू यहाँ पर है 2√2z, और फिर से यहाँ पे 2z, 2 यहाँ पर है, z ये रहा 2√2z, और x की वैल्यू यहाँ पर है दी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये सब किसके इक्वल है, s + y + z का होल स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर क्या है, यहाँ पर x की जगह पर -√2x, y की जगह पर क्या है तो सिर्फ y है, +y है, एंड प्लस z की जगह पर क्या है तो 2√2z, तो यहाँ पे 2√2z हो गया, और इन सबका स्क्वायर। अब देखिए इन सबके ऊपर कितना पावर है 2 है, यानी इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए यहाँ पे 2 बार, -√2x + y + 2√2z, फिर से -√2x + y + 2√2z, ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।
जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो चुका है, तो ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक होगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 से जो सोल्यूशन होंगे ना आपके पार्ट 2 में वीडियो होंगे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।